Good morning, dear students and friends. This is Dr. Abhijit Singh Jareja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Sakalchand Patel University, Visnagar. आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा डिक्शनरी। TYBCA के प्रोजेक्ट में लास्ट लेक्चर में हमने ER डायग्राम लिया और उसका प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख लिया है कि ER डायग्राम पेन प्रोग्राम में कैसे बनाए। तो सबसे पहले डेटा डिक्शनरी होती क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी मतलब टेबल्स, और टेबल को डिस्क्रिप्शन में देना, दिस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। सो टिप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डेटा डिक्शनरी। सबसे पहली चीज, वी मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ टेबल। सबसे पहले लेक्चर में बताया था टेबल के टाइप 3 हैं: मास्टर टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल्स। सेकेंड थिंग, वी मस्ट नो अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंटिटी लिविंग। मतलब यह है कि जो जिंदा लोग हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो लिविंग एंटिटी के अंदर आते हैं, और वो लिविंग एंटिटी के जो लोग हैं उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो कंपनी के लोग जो एडमिन की तरफ आते हैं, और दूसरा क्लाइंट। तो हमेशा आपको इंटरनल लिविंग एंटिटी और एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी समझना ही चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, तो कॉलेज के अंदर जो भी लोग हैं वो सब इंटरनल लिविंग एंटिटी में आएंगे। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, प्रोफेसर में योगेश सर है, शाहनवाज सर है, चैताली मैम है। यदि क्लार्क की बात करें तो हर्षद भाई है, चंद्रकांत भाई है। पियोन की बात करें तो ये सब एक ही टेबल में आएंगे, वो लिविंग एंटिटी इंटरनल है। और आप सब लोग स्टूडेंट्स जो सर्विस टेकर है, सर्विस प्रोवाइडर, कॉलेज का स्टाफ, जिसको इंटरनल लिविंग एंटिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी मतलब स्टूडेंट। तो हमारा होटल रूम बुकिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट ही चालू है। उसमें जो स्टाफ रजिस्ट्रेशन है वो इंटरनल लिविंग एंटिटी होंगे, और कस्टमर्स हैं जो बुकिंग करवा रहे हैं वो एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी होंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर कि आपके इंटरनल लिविंग एंटिटी कौन कौन सी है, एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी कौन कौन सी है। वी मस्ट नो अबाउट द डेड एंटिटी ऑफ प्रोजेक्ट। डेड एंटिटी ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एक मस्टर है, ये एक अटेंडेंस का मस्टर है स्टाफ का, फिर स्टाफ के मूवमेंट और गेट पास का मस्टर है। तो ये सब मस्टर्स हैं जो कागज के अंदर आते हैं। ये सब डेड एंटिटी है। डेड मतलब कि जिसके अंदर जान नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बिलिंग, बिल है वो कागज का टुकड़ा है, बट वो टेबल है और वो डेड एंटिटी है। उसके बाद बिल के ऊपर से जो पेमेंट आएगा वो भी बिल के ऊपर से ही पेमेंट आएगा, और आप जो पैसा देते हैं, फीस देते हैं, उस फीस की जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट कहीं ना कहीं डेड एंटिटी है। फीडबैक, आप जानते हैं कि फीडबैक है वो कागज में भरा जाता है या डेटाबेस में डायरेक्टली जाता है, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है, वो लिविंग नहीं है, बट फीडबैक के ऊपर से एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस के ऊपर से ही आगे प्रोजेक्ट बढ़ सकता है। तो डेड एंटिटी को भी समझिए कि आपके प्रोजेक्ट में डेड एंटिटी कौन कौन सी है। डेटा डिक्शनरी शुड कंस्ट्रक्ट ऑलवेज आफ्टर ER डायग्राम। ER डायग्राम बन जाने के बाद ही डेटा डिक्शनरी बनती है। तो आगे हम लोग ले रहे हैं आई थिंक टिप्स। डेटा डिक्शनरी बनाने की जो टिप्स यहाँ पे मैंने रखी हुई है वो आप सब लोगों की माइंड में क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, डेटा डिक्शनरी फॉर होटल रूम बुकिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट ऑफ टेबल्स। ER डायग्राम में से आपको लिस्ट करना जरूरी है। यहाँ पे हमने जब पहला वीडियो बनाया था रफ वर्क और इंट्रोडक्शन अबाउट ER डायग्राम, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 टेबल इसमें होंगे। तो 9 के 9 टेबल यहाँ पे प्रॉपर नाम के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। सबसे पहला टेबल होटल स्टाफ रजिस्ट्रेशन, इसको मास्टर टेबल कहते हैं और इसको इंटरनल लिविंग एंटिटी कहते हैं। उसमें होटल का MD आ गया, CEO आ गया, स्टाफ वगैरह आ गया। ये ऑलरेडी आगे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल, मास्टर टेबल, एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी मतलब कि मैं और आप जो होटल का रूम बुक करेंगे, तो लिविंग एंटिटी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। तो हमारे डेटा डिक्शनरी में ये हमको क्लियर हो चुका है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस टेकर कौन है।
ओके, आगे सबसे पहली चीज होती है, कस्टमर तो बाद में आता है, पहले जो आप बिजनेस खोल रहे हैं, जो एंटरप्राइज कर रहे हैं, या आप जो बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी सर्विसेज, उसके मेनू, उसकी आइटम की टाइप्स। मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मेडिकल स्टोर के लिए आपके पास आइटम टाइप क्या क्या होगी? मेडिसिन, कैप्सूल्स, सिरप, इंजेक्शंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो वैसे ही यहाँ होटल रूम बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में रूम टाइप विला, स्यूट, सुपर डिलक्स, डिलक्स, ये टेबल है मास्टर टेबल। जो बिजनेस के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट का मेन टेबल। उसके बाद रूम डिटेल है, वो ट्रांजेक्शन टेबल है। यहाँ पे विला है तो V001, V002, स्यूट है तो SU001, सुपर डिलक्स है तो SD001। आपकी होटल में कितने कमरे हैं वो डिटेल आएगा। 30 कमरे हैं तो 30 का क्लासिफिकेशन आएगा, और उसके ऊपर से हम लोग उसका टैरिफ वगैरह जो है, यहाँ पे सिर्फ आईडी और रूम का डिस्क्रिप्शन ही आएगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि रूम का आईडी, उस रूम का रेंट, ऑन सीजन में कितना, ऑफ सीजन में कितना, उसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट है, गीजर है कि नहीं है, ओवन है कि नहीं है, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, ये रूम डिटेल में आएगा। उसके बाद ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोला है, इस वीडियो सीरीज में मैं बोलता हूँ, बुकिंग डिटेल, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल। इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल में हमेशा 2 फॉरेन की या 2 से ज्यादा फॉरेन की आएगी। बुकिंग जब हम करते हैं तब 2 क्वेश्चन होते हैं, कौन बुक कर रहा है? एक्सटर्नल एंटिटी, मैं और आप। कौन सा रूम बुक कर रहा है? वो यहां से आएगा, मतलब कि यहां से डिटेल आएगी कौन सा रूम बुक हो रहा है, और यहां से जो मेरा अभी हाईलाइटेड है कस्टमर रजिस्ट्रेशन, वो भी यहाँ फॉरेन की में आएगा। सो बुकिंग डिटेल है वो एक ट्रांजेक्शन टेबल नहीं है, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल है, क्योंकि हम 2 चीज को एज अ फॉरेन की बुलाते हैं। तो इसके अंदर बुकिंग आईडी प्राइमरी की, कस्टमर आईडी फॉरेन की, रूम आईडी फॉरेन की, 2 या 2 से ज्यादा फॉरेन की, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल। फिर आया बिलिंग डिटेल, बुकिंग हो गई, बुकिंग के अंदर आपने 2 दिन 3 दिन रह लिया, 1 दिन का 5,000 है तो 2 दिन का 10,000, तो बिल जो बनेगा वो आप चेक इन कब किए, बुकिंग में से डेटा आएगा। चेकआउट कब किया, कौन सा रूम लिया, उसका प्राइस 5,000, 2 दिन रुके तो 10,000। तो जो बिल बनेगा आपका, उसमें से बुकिंग में से मेजोरिटी डिटेल्स को हम लोग कॉल करेंगे फॉरेन की, एक ही फॉरेन की है, और बिल आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। तो 1 to many रिलेशनशिप, और एक ही फॉरेन की, इसलिए ट्रांजेक्शन टेबल। जो बिल बना, बिल आपके हाथ में आया, उसके बाद आपने पेमेंट कब किया, कैसे किया, मतलब कि बिल आईडी यहाँ पे फॉरेन की होगी और पेमेंट आईडी है वो यहाँ प्राइमरी की होगी। मैंने पेटीएम से या अमेजोन से पेमेंट किया, मान लीजिए जानकी है, अमरीन है, जैनिश है, हर्ष है, ये सब विद्यार्थियों ने में से किसी ने चेक दिया, किसी ने कैश दिया। तो ये आपके प्रोजेक्ट के टेबल विथ टाइप हुए। अब जो चीज है वो डेटा डिक्शनरी एक्चुअल में कैसी होती है। यस, हमने सिर्फ पहला टेबल लिया है, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ पहला टेबल समझते हैं। इसके बाद हम बाकी के 8 टेबल की फील्ड, डेटा टाइप और रिमार्क लेंगे। बेटा सबसे पहले आपकी पीपीटी में, आपके TYBCA के प्रोजेक्ट के अंदर जब आप डेटा डिक्शनरी लेके आते हो या जाते हो, तो एग्जामिनर को सिर्फ टेबल से मतलब नहीं है, एग्जामिनर को ये डिटेल से भी मतलब है। सबसे पहले आपका टेबल का नाम होटल स्टाफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये इंटरनल लिविंग एंटिटी है, आप जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव ऐड कर रहा हूँ, इंटरनल लिविंग एंटिटी। ओके, टेबल का टाइप कौन सा, मास्टर, ये बहुत जरूरी है। पर्पस ऑफ टेबल, ये टेबल आप क्यों बना रहे हैं,
टू रजिस्टर इंटरनल लिविंग एंटिटी मतलब कि होटल स्टाफ मेक साइन अप और लॉग इन। फील्ड का नाम, डेटा टाइप और रिमार्क, सिर्फ 3 चीज और कुछ जरूरत नहीं है। ओके, यूजर मोबाइल नंबर, यहाँ पे varchar 10 लिया है। आप सोचोगे कि सर मोबाइल नंबर तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आपने नंबर क्यों नहीं लिया, इंटीजर क्यों नहीं लिया? बेटा हम एक टेक्स्ट बॉक्स में आजकल नई जो पीढ़ी आई है और नई तरीके से आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और खास करके बीसीए और बीएससी आईटी के बच्चे या ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए, टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर डालो या ईमेल आईडी डालो। तो ईमेल आईडी वेरकेर होता है, तो वेरकेर में न्यूमेरिक चलता है बट न्यूमेरिक में वेरकेर नहीं चलता। जैसे कि सी लैंग्वेज में फ्लॉट में इंटीजर डाला जा सकता है बट इंटीजर में फ्लॉट नहीं डाला जा सकता। वैसे ही यूजर मोबाइल को 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रहता है, इसलिए वेरकेर डेटा टाइप ली गई है। ये प्राइमरी की है, ये यूनिक होता है क्योंकि आपको मालूम है आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो सेम मोबाइल नंबर दूसरे के पास नहीं है। दूसरी चीज यूजर ईमेल, यहाँ पे मैंने लिखा है वेरकेर 20 और प्राइमरी की इसको भी देनी पड़ेगी क्योंकि जब लॉगिन किया जाएगा आप अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन करें या तो ईमेल आईडी याद है तो उससे लॉगिन करें, तो दोनों प्राइमरी की होती है। तो आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ के जो बाकी के 1 2 3 4 5 6 फील्ड है उसमें यूजर की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो यूजर का एड्रेस भी लेते हैं, यूजर का ब्लड ग्रुप भी लेते हैं। सो टेबल बनाने से पहले उसकी कुंडली बनाओ। यस, ये उसकी जन्म कुंडली है। टेबल का नाम, टेबल का टाइप और टेबल का पर्पस। ये टेबल आप क्यों बना रहे हैं, ये टेबल का मेन पर्पस क्या है, ये जब आप अपनी स्लाइड में रखोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो watch this video, kindly share and subscribe my channel. Thank you so much to learn about data dictionary. In next video we will prepare all 8 tables